यही जो लोग ओवैसी पर उंगली उठाते हैं वो ममता पर खामोश क्यों थे। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आपको पता होगा बंगाल में चुनाव चल रहा, चुनाव प्रचार में एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं। उसी बीच असदुद्दीन ओवैसी का एक बयान वायरल होता है। वो कहते हैं कि 1998 में ममता बनर्जी ने बीजेपी को सपोर्ट किया था, लेकिन आज मेरे ऊपर उंगलियां उठाई जाती हैं, ओवैसी के ऊपर आरोप लगाए जाते हैं बीजेपी का एजेंट होने की। आखिर ऐसा उन्होंने क्यों कहा? आपने देखा होगा कई वीडियो वायरल हो रही हैं जिसमें लोग कहते हुए नजर आ रहे हैं कि ओवैसी बीजेपी का एजेंट है। इसके बाद ओवैसी का ये बयान वायरल होता है कि ओवैसी इसमें क्या कहते हुए नजर आए ममता बनर्जी जो मौजूदा सीएम है बंगाल की, उनके लिए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, धन्यवाद। यही ममता बनर्जी बीजेपी की सरकार में रेलवे मंत्री थी। टीएमसी के लोग ओवैसी पर उंगली, ममता बनर्जी के घर को असदुद्दीन ओवैसी नहीं गया, ममता बनर्जी को वोट देते गए तो ममता बनर्जी के घर बीजेपी का हमको गाली देती है। ममता बनर्जी आज कहती है कि वो मुस्लिम बहनों की बहन हो, काफरी आपकी बहन नहीं थी क्या? लोग ये आपको बोलते हैं कि सेकुलरिज्म का साथ दो, यकीनन सेकुलरिज्म का साथ दीजिए, मगर ये तो बता दीजिए क्या ये बात सच नहीं है? तो 1960 के दहे में 40,000 के करीब इसी बंगाल के मुसलमानों को यहाँ से नोटिस दी गई या इनको डिपोर्ट कर दिया गया। इस पर कोई बात नहीं करता। 1962 में, दिसंबर 1962 में मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मोए मुकद्दस कश्मीर में चोरी हो गया, पूरे देश में दंगा फसाद हुआ। ये जो सेकुलरिज्म की दुहाई देने वाले हैं इतने बेशरम है, ये बता नहीं सकते कि 8 लाख मुसलमानों को मौजूदा बंगाल से ईस्ट पाकिस्तान जब नहीं बना था, मौजूदा बांग्लादेश पर ढकेल दिया गया। और उस वक्त ये सेकुलरिज्म का नाम लेने वाले, क्या तुम अंधे हो गए थे? क्या तुम बहरे हो गए थे? इतनी बड़ी तादाद में लोगों को ढकेल दिया गया। ओवैसी आएगा तो बीजेपी को फायदा होगा। मैं टीएमसी के लोगों को और ममता बनर्जी को बताना चाह रहा हूं कि 20 साल पहले 1998 में यहीं से ममता बनर्जी ने बीजेपी से अलायंस करके झुंझुनू पार्लियामेंट की कॉन्स्टिट्यूंसी से बीजेपी के कैंडिडेट को एमपी बनाया। क्या उस वक्त असदुद्दीन ओवैसी आकर ममता बनर्जी के कान में फूंक कर बोला कि तुम बीजेपी से अलायंस कर लो? 1999 में दूसरी मर्तबा बीजेपी का एमपी बना ममता बनर्जी के अलायंस की वजह से। ममता बनर्जी के घर को असदुद्दीन ओवैसी नहीं गया, ममता बनर्जी को वोट देते गए तो ममता बनर्जी के घर को बीजेपी का प्रधानमंत्री गया। आप हमको गाली देती है। यही ममता बनर्जी बीजेपी की सरकार में रेलवे मंत्री थी। टीएमसी के लोग ओवैसी पर उंगली उठाते हैं तो तुमने खुल के साथ दिया। फिर ममता बनर्जी ने इस्तीफा दे दिया। फिर 2003 में फिर से बीजेपी ने उनको सपोर्ट कर दिया और गुजरात का फसाद हुआ। हजारों मुसलमान रिलीफ और रिफ्यूजी कैंप में जाकर जिंदगी गुजार रहे थे। ममता बनर्जी क्या कर रही थी? ममता बनर्जी ने दोबारा माइंस की मिनिस्टर बन गई है कि वो मुस्लिम बहनों की बहन हो। ममता बनर्जी क्या इशरत जहां, बिल्किस बानो, जकिया जाफरी आपकी बहन नहीं थी क्या?